वाला जिहादी गैंग है, वहीं उस गैंग के भाई हरिद्वार में 90% कावड़ बनाते हैं और जिन लोगों के खान पान भी शुद्ध नहीं है, ऐसे अशुद्ध खान पान वालों के अशुद्ध हाथों से यदि कावड़ बन रही है तो कावड़ तो पहले ही वो खंडित हो गई। सावन महीने में कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच कावड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर भी बहस छिड़ी है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह के किसी आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया है। मैंने एक सुझाव दिया है सरकार को कि मेरी तरफ से ये सुझाव है कि अगर आप मीट की दुकानें बंद कराना चाहते हैं कराइए, होटल ढाबे बंद कराना चाहते हैं कराइए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको कंपनसेशन दे दीजिए, 5,000 रुपये रोजाना दे दीजिए उनको, ताकि उनका लालन पोषण हो जाए। या 5 छोड़िए 3 दे दीजिए, 5 को छोड़िए आप 3 दे दीजिए। उनकी बच्चों की फीस है, उनका लालन पोषण है, दुकान मकान का किराया है, उनके अपने अखराजात हैं, कहाँ से पूरे करेंगे वो? ये भी तो सोचना सरकार का दायित्व है। मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल उठाया तो फिर एक बार स्वामी यशवीर महाराज ने पलटवार कर दिया। ये तो काम कानून करेगा, वो वहाँ का प्रशासन देखे। इसके लिए बस हमारा तो इतना ही है, प्रशासन करे या न करे, लेकिन हम तो सावधान हो जाए। भाई मान लिया कोई हिंसक कहीं जानवर हो, उसको कैद करना या वहाँ से हटाना ये तो वन विभाग का प्रशासन का कार्य है, लेकिन हम तो सावधान हो जाएगा, हम उधर को जाएंगे नहीं। वहीं कावड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती है। जुलूस के रूट पर सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। मुहर्रम का आज 10वां दिन है और मुजफ्फरनगर में भी मुहर्रम के जुलूस को लेकर अलर्ट है, पुलिस लगातार मुस्तैद है। मैं उस चौक पर मौजूद हूँ, हनुमान चौक। ये वो हनुमान चौक है जहाँ से आज अलग अलग जगहों से, अलग अलग इमाम बाड़ों से जो जुलूस निकलते हैं, वो जुलूस यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उसे लेकर पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर लगातार मौजूद है। पुलिस तैनात है और एक एक चीज़ की निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए भी निगरानी रखी जा रही है और ये बहुत व्यस्त इलाका है, इस लिहाज से यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए सामने हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी है और हनुमान मंदिर के कारण ही ये हनुमान चौक कहलाता है। इससे पहले दो जुलूस निकले थे 2 दिन शिव चौक पर, इससे पीछे ठीक शिव चौक जहाँ से कांवड़िया भी निकलते हैं, कांवड़ रूट भी है और ये भी बहुत व्यस्त इलाका है, चूँकि कांवड़ यात्रा को लेकर भी अलर्ट है, कांवड़िया भी यहाँ पर निकलते हैं। इस लिहाज से ज़रूरी है कि एक एक चीज़ की निगरानी रखी जाए, कहीं कोई उपद्रवी तत्व नहीं हो। आपको बता दें कि 3 कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं पूरे मुजफ्फरनगर में। सीसीटीवी कैमरे, हज़ारों सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि मौलाना साजिद रशीदी ने इसे तुगलकी फरमान क्यों करार दिया, क्योंकि कावड़ यात्रा पर पहचान का घमासान पहले से ही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट वाला जिहादी गैंग है, वहीं उस गैंग के भाई हरिद्वार में 90% कावड़ बनाते हैं और जिन लोगों के खान पान भी शुद्ध नहीं है, ऐसे अशुद्ध खान पान वालों के अशुद्ध हाथों से यदि कावड़ बन रही है तो कावड़ तो पहले ही वो खंडित हो गई। सावन महीने में कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच कावड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर भी बहस छिड़ी है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह के किसी आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया है। मैंने एक सुझाव दिया है सरकार को कि मेरी तरफ से ये सुझाव है कि अगर आप मीट की दुकानें बंद कराना चाहते हैं कराइए, होटल ढाबे बंद कराना चाहते हैं कराइए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको कंपनसेशन दे दीजिए, 5,000 रुपये रोजाना दे दीजिए उनको, ताकि उनका लालन पोषण हो जाए। या 5 छोड़िए 3 दे दीजिए, 5 को छोड़िए आप 3 दे दीजिए। उनकी बच्चों की फीस है, उनका लालन पोषण है, दुकान मकान का किराया है, उनके अपने अखराजात हैं, कहाँ से पूरे करेंगे वो? ये भी तो सोचना सरकार का दायित्व है। मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल उठाया तो फिर एक बार स्वामी यशवीर महाराज ने पलटवार कर दिया। ये तो काम कानून करेगा, वो वहाँ का प्रशासन देखे। इसके लिए बस हमारा तो इतना ही है, प्रशासन करे या न करे, लेकिन हम तो सावधान हो जाए। भाई मान लिया कोई हिंसक कहीं जानवर हो,
उसको कैद करना या वहाँ से हटाना ये तो वन विभाग का, प्रशासन का कार्य है, लेकिन हम तो सावधान हो जाएंगे, हम उधर को जाएंगे नहीं। वहीं कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती है। जुलूस के रूट पर सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। मुहर्रम का आज 10वां दिन है और मुजफ्फरनगर में भी मुहर्रम के जुलूस को लेकर अलर्ट है। पुलिस लगातार मुस्तैद है। मैं उस चौक पर मौजूद हूँ, हनुमान चौक। ये वो हनुमान चौक है जहाँ से आज अलग अलग जगहों से, अलग अलग इमाम बाड़ों से जो जुलूस निकलते हैं वो जुलूस यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उसे लेकर पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर लगातार मौजूद है। पुलिस तैनात है और एक एक चीज़ की निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए भी निगरानी रखी जा रही है और ये बहुत व्यस्त इलाका है। इस लिहाज से यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए सामने हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी है और हनुमान मंदिर के कारण ही ये हनुमान चौक कहलाता है। इससे पहले दो जुलूस निकले थे 2 दिन शिव चौक पर। इससे पीछे ठीक शिव चौक जहाँ से कांवड़िया भी निकलते हैं, कांवड़ रूट भी है और ये भी बहुत व्यस्त इलाका है चूँकि कांवड़ यात्रा को लेकर भी अलर्ट है। कांवड़िया भी यहाँ पर निकलते हैं। इस लिहाज से ज़रूरी है कि एक एक चीज़ की निगरानी रखी जाए, कहीं कोई उपद्रवी तत्व नहीं हो। आपको बता दें कि 3 कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं पूरे मुजफ्फरनगर में। सीसीटीवी कैमरे, हज़ारों सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि मौलाना साजिद रशीदी ने इसे तुगलकी फरमान क्यों करार दिया, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर पहचान का घमासान पहले से ही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। जिहादी गैंग है, वहीं उस गैंग के भाई हरिद्वार में 90% कावड़ बनाते हैं और जिन लोगों के खान पान भी शुद्ध नहीं है, ऐसे अशुद्ध खान पान वालों के अशुद्ध हाथों से यदि कावड़ बन रही है तो कावड़ तो पहले ही वो खंडित हो गई। सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर भी बहस छिड़ी है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह के किसी आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया है। मैंने एक सुझाव दिया है सरकार को कि मेरी तरफ से ये सुझाव है कि अगर आप मीट की दुकानें बंद कराना चाहते हैं, कराइए। होटल ढाबे बंद कराना चाहते हैं, कराइए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको कंपनसेशन दे दीजिए। 5,000 रुपये रोजाना दे दीजिए उनको, ताकि उनका लालन पोषण हो जाए। या 5 छोड़िए 3 दे दीजिए, 5 को छोड़िए आप 3 दे दीजिए। उनकी बच्चों की फीस है, उनका लालन पोषण है, दुकान मकान का किराया है, उनके अपने अखराजात हैं, कहाँ से पूरे करेंगे वो? ये भी तो सोचना सरकार का दायित्व है। मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल उठाया तो फिर एक बार स्वामी यशवीर महाराज ने पलटवार कर दिया। ये तो काम कानून करेगा, वो वहाँ का प्रशासन देखे। इसके लिए बस हमारा तो इतना ही है, प्रशासन करे या न करे, लेकिन हम तो सावधान हो जाए। भाई मान लिया कोई हिंसक कहीं जानवर हो, उसको कैद करना या वहाँ से हटाना ये तो वन विभाग का, प्रशासन का कार्य है, लेकिन हम तो सावधान हो जाएंगे, हम उधर को जाएंगे नहीं। वहीं कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती है। जुलूस के रूट पर सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। मुहर्रम का आज 10वां दिन है और मुजफ्फरनगर में भी मुहर्रम के जुलूस को लेकर अलर्ट है। पुलिस लगातार मुस्तैद है। मैं उस चौक पर मौजूद हूँ, हनुमान चौक। ये वो हनुमान चौक है जहाँ से आज अलग अलग जगहों से, अलग अलग इमाम बाड़ों से जो जुलूस निकलते हैं वो जुलूस यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उसे लेकर पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर लगातार मौजूद है। पुलिस तैनात है और एक एक चीज़ की निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए भी निगरानी रखी जा रही है और ये बहुत व्यस्त इलाका है। इस लिहाज से यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए सामने हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी है और हनुमान मंदिर के कारण ही ये हनुमान चौक कहलाता है। इससे पहले दो जुलूस निकले थे 2 दिन शिव चौक पर। इससे पीछे ठीक शिव चौक जहाँ से कांवड़िया भी निकलते हैं, कांवड़ रूट भी है और ये भी बहुत व्यस्त इलाका है चूँकि कांवड़ यात्रा को लेकर भी अलर्ट है। कांवड़िया भी यहाँ पर निकलते हैं। इस लिहाज से ज़रूरी है कि एक एक चीज़ की निगरानी रखी जाए, कहीं कोई उपद्रवी तत्व नहीं हो। आपको बता दें कि 3 कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं पूरे मुजफ्फरनगर में। सीसीटीवी कैमरे, हज़ारों सीसीटीवी कैमरों से निगरानी
लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि मौलाना साजिद रशीदी ने इसे तुगलकी फरमान क्यों करार दिया, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर पहचान का घमासान पहले से ही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।